अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह सलामत के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती थी। उसने बहुत ज़्यादा दरवेशों से दुआ करवाई, मन्नतें मांगी और आखिरकार एक दरवेश की दुआ कारगर साबित हुई और उसके यहाँ एक कीमती बेटा पैदा हुआ। एक ही बेटा था। बादशाह सलामत चाहते थे कि उसे बेहतरीन तालीम दिलवाई जाए और उसे दुनिया जहाँ के इल्म से आरास्ता किया जाए। एक उस्ताद का इंतखाब किया गया, शहज़ादे को वहाँ भेज दिया गया। शहज़ादा इल्म सीखने लगा, लेकिन आखिरकार उस्ताद को पता चल गया शहज़ादा बातोइनी है, हर वक्त बातें करता रहता है और उसका सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। उस्ताद ने एक दिन उसे बुलाकर कहा कि दलील के बगैर बात ना किया करो, तुम्हारी बात बहुत कीमती है। आखिरकार शहज़ादा बात समझ गया। वो या तो उस्ताद से बात करता था या कभी कोई पूछता तो दलील से जवाब देता था। सीखते सीखते जब उसका इल्म मुकम्मल हो गया तो उसे वापस भेज दिया गया। बादशाह सलामत ये देखकर बहुत परेशान हुए कि शहज़ादा किसी से बात नहीं करता। मलका और बादशाह ढेरों टाइम उसके पास बैठते हैं, लेकिन वो दूसरी बात का जवाब ही नहीं देता। जितना पूछो उसका जवाब देता है। वज़ीरों ने कोशिश की, दानाओं ने कोशिश की, हकीमों को बुलवाया गया, लेकिन कोई हल न निकला। बादशाह सलामत बीमार रहने लगे। एक दिन एक वज़ीर ने मशवरा दिया, क्यों ना इसे शिकार पे ले जाया जाए, हो सकता है बाहर जाने से इसका दिमाग खुले और ये बात करने लगे। शहज़ादे को लेकर शिकार पर निकले तो क्या देखते हैं कि शहज़ादा वहाँ जाके भी खोया खोया रहता है। कभी किसी कोने में जाता है तो कभी किसी कोने में जाता है। आखिरकार ये पता चला कि जहाँ से बादशाह सलामत की सवारी गुज़रती है, बादशाह सलामत की सवारी के पाँवों के साथ घुंघरू बंधे हुए हैं। शोर से जंगल के जानवरों को पता चल जाता है और वह किसी महफूज ठिकाने पर चले जाते हैं। सारा दिन घूमने के बाद भी एक शिकार ना मिला। वज़ीर परेशान थे कि वापस जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि बादशाह सलामत, शहज़ादे और वज़ीर, एक फ़ौज गई और एक शिकार करके वापस नहीं आई, एक जानवर तक नहीं मारा। उन्होंने इरादा किया कि कुछ ना कुछ तो लेके जाना चाहिए। ताक में लगे रहे कि एक उल्लू की आवाज़ आई। वज़ीर ने जहाँ से उल्लू की आवाज़ आई थी वहाँ निशाना बांधा और गोली चला दी। गोली सीधी जाके उल्लू को लगी और वो मारा गया। एकदम से शहज़ादा बोलता, अगर तुम बोलते नहीं तो तुम महफूज थे, बोलने ने तुम्हारी जान ले ली। एक चुप 100 सुख। सबको समझ आ गई कि शहज़ादा दरअसल हिकमत और दनाई समझ चुका है कि ज़रूरत के बगैर बोलना बेकार है। आपको बात करनी चाहिए, आपको दलील देनी चाहिए, आपको लोगों को सुनना चाहिए, लेकिन ज़रूरत के वक्त आपको फ़जूल नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जहाँ रहें सलाम।